नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है अनम शेख का, और इनकी खबर के मुताबिक फिर से जो है पाकिस्तान में इंटरनेट पर पाबंदी और यूट्यूब बैन और कुछ अगेन शटडाउन पाकिस्तान, कुछ ऐसी बातें चल रही हैं। चलिए भाई, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या हुआ। पाकिस्तान में एक बार फिर से बुरी खबर। पाकिस्तान के लाहौर के अंदर 1 घंटे से दोबारा इंटरनेट की सर्विस बंद कर दी गई है। क्या मामला है जिसकी वजह से इंटरनेट की सर्विस बंद की गई है, और उसके अलावा अगर हम बात करें इस टाइम क्या दोबारा से हालात बदतर होने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर। यूट्यूब को बिल्कुल बैन कर दिया गया है, चल नहीं रहा यूट्यूब। क्या वजूहात है जिसकी वजह से इंटरनेट की सर्विस बंद की गई है? चलते आए पाकिस्तानी आवाम की तरफ, उनसे बात करते हैं उनको क्या लगता है कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं, और क्या इंडिया सच कहता है कि पाकिस्तान के हालात आने वाले फ्यूचर में बिल्कुल भी बेहतर नहीं नजर आ रहे। इस बारे में बात करते हैं पाकिस्तान की आवाम से और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? गुलाम रब्बानी। करते क्या है? मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। पुलिस ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। सर, आप मुझे बताइएगा, अभी जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, अभी दोबारा से इंटरनेट की सर्विस 1 आवर हो गया है कि शट डाउन कर दी गई, बंद कर दी गई। आप मुझे बताएं कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखें जी, अभी जो सिस्टम चल रहा है, जो निज़ाम चल रहा है, वो यही है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे फनी खराबी हो, तो ये हालात इस तरह के हो चुके हैं कि हमारा जो नेगेटिव की तरफ ही हमारा ख्याल जाता है कि वे भी पता नहीं अभी खान साहब को गिरफ्तार करने लगे हैं या किसी और को गिरफ्तार करने लगे सर, हैं। आप पुलिस ऑफिसर हैं, माशाल्लाह बहुत ही एहतरामन मैं कहूँगी। लेकिन अगर हम बात करें पिछले सिनेरियोज की, जो अभी इमरान खान की वजह से हमारे मुल्क के ऊपर बुरे हालात भी मैं कह सकती हूँ, या फिर इमरान खान की वजह से नहीं कह सकते, दूसरी पार्टी की वजह से, जो भी सिनेरियोज रहे थे, लेकिन उसमें ज़्यादातर पुलिस वालों का काफ़ी रोल रहा है। इवन जो अवाम की तरफ से पुलिस वालों को बहुत बुरी तरह एक कंडक्ट किया गया है। आप क्या समझते हैं कि पुलिस वालों का? मुझे नहीं लगता कोई कसूर होगा, क्योंकि उनकी जो ड्यूटी है उनको मिली। क्या आपको लगता है कि इसमें इंटरनेशनल इमेज हमारी क्या बनी है? ये देखें जी, पुलिस वालों का जो प्रॉब्लम है, ये तो गुस्सा निकलता है, आपका भी निकलता है तो पुलिस वालों पे ही निकलता है, सबका पुलिस वालों पे गुस्सा निकलता है। आवाम से भी हम पिटते हैं, जिसका बिल ज्यादा आ जाए उसके लिए भी हम यहाँ गुनहगार होते हैं। तो देखिए, हमने तो लॉ एंड ऑर्डर को जो है ना, उस पर अमल दरामद करना होता है, लॉ एंड ऑर्डर को देखना होता है, और उसी के हिसाब से जो हमारी ड्यूटीज लगाई जाती हैं वो हमने करनी होती है। सर, आपको नहीं लगता कि पहली दफा हिस्ट्री में ऐसा पाकिस्तान के हालात बनाए गए हैं या बन गए हैं जिसमें हमारी आवाम की तरफ से, जो कभी बोलती भी वैसे नहीं थी, आवाम की तरफ से पुलिस को टारगेट किया गया, आर्मी को टारगेट किया गया, गवर्नर हाउस कमांडो हाउस को टारगेट किया गया। सिर्फ आवाम के अंदर ये चीज, ये शिद्दत, ये एक्सट्रीमियत कहाँ से आई? पहले तो कभी नहीं देखी। मेरे ख्याल में तो सिस्टर देखें, ये मेरे ख्याल में तो ये लग रहा है कि ये बेरोजगारी है। जिसको कोई काम नहीं मिल रहा वो इसी काम पे चला हुआ है, बिल्कुल। वो इसी काम पे चल रहा है। उसको ये है कि हम जाएंगे, ठीक है, तोड़ फोड़ करेंगे, जो मिलेगा उठाएंगे, भाग जाएंगे। पकड़े गए तो जनाब तरले मिलते हैं, और अगर नहीं अगर पकड़े गए इसको बेरोजगारी का नाम दे तो बेरोजगारी तो फिर इस तरह से हमें नजर आनी चाहिए। पेट्रोल महंगा हुआ तो लोग एहतजाज करें, तोड़ फोड़ करें, जलाएं चीजों को। रोटी आटा महंगा हो तो फिर लोग इस तरह करें। इमरान खान जब अरेस्ट हुए तो फिर तो ये क्या करना बनता ही नहीं था। इमरान खान रोजगार थोड़ी है उनका। देखिए, नहीं, अगर बेरोजगारी या पेट्रोल महंगा हो गया तो तोड़फोड़ करें, जलाएं, ऐसा करें तो ये जायज़ है, मतलब ठीक है। क्यों भाई? तोड़फोड़ क्यों करनी है? जलाना क्यों है भाई? वो भी तो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से ही चीजें बनी है ना। प्रोटेस्ट करना अलग चीज है, लेकिन तोड़फोड़ करना, लोगों को मारना, पुलिस को मारना, ये करना वो करना, ये मतलब कहाँ की बात हो गई? इसको भी सपोर्ट नहीं किया जाता। वायलेंस को किसी भी रूप में सपोर्ट करना नॉट गुड, वो चाहे किसी भी चीज के लिए हो। जी, इमरान खान साहब जो है ना, खान साहब ने जो हमें जो शऊर दिया है, हमारी कौम को जो शऊर दिया है, जो वो शऊर देना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में ये अवाम उसको उसके नेगेटिव ले गई है। ये नहीं है कि इमरान खान ने ये कहा कि आप जो है ना, वो आर्मी जो हाउसेज पे जो है अटैक कर दो, जहाँ हाउसेज पे अटैक कर दो, आप जो है तोड़ फोड़ करो, जलाओ गिराओ करो। कोई भी पार्टी का मेंबर है, वो ये नहीं कहता कि जो है ना आप तोड़ फोड़ करो। सही बात। और लेकिन जो आपके यहाँ पाकिस्तान में जो रिपोर्ट आई है वो तो कुछ और ही कहानी बता रही है सर। पुलिस वाले भाई साहब, आप होंगे इमरान खान के सपोर्टर, आपको इमरान खान अच्छे लगते होंगे, लेकिन जो रिपोर्ट्स आपके यहाँ आ रही हैं वो तो पीटीआई के बड़े से बड़े नेता जो हैं वो संपर्क में थे दंगाइयों के। और जमान पार्क के पास जो उनका घर है इमरान खान साहब का, वहाँ से ये सारे तार जुड़ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, आपके यहाँ की रिपोर्ट्स कह रही हैं। जो जियो फेंसिंग के तहत जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो जांच की गई है, उसमें जो बात पता चली है
कि आपकी पीटीआई की लीडरशिप बिल्कुल कांटेक्ट में थी हर किसी के, और वहीं से आर्मी के ठिकानों पर हमला करने की योजना वहीं से बनी। ये सब उसमें निकलकर सामने आ रहा है। ये तो उल्टा ही हो गया मामला। इसीलिए मैं कहता हूं ना, पाकिस्तान गजब है। खान साहब ने ये नहीं कहा कि मुझे तोड़फोड़ करो, ये हम में से हैं लोग जो बोलते हैं कि नहीं जी ठीक है जाएंगे, कोई दिहाड़ी लगेगी तो ठीक है, नहीं तो। आपको लगता नहीं है कि मैं आपसे पूछती हूँ, आपको क्या लगता है जिन लोगों ने तोड़फोड़ की उनमें मेजोरिटी में अनएजुकेटेड लोग थे या एजुकेटेड लोग थे? मेरे ख्याल में पढ़े लिखे जाहल थे। सही मेरे बात ख्याल है, में तो ये क्योंकि पढ़े लिखा कभी भी अपने ही घर को नहीं जलाता। एक आखिरी सवाल सर, अभी दोबारा से जो सर्विस बंद हुई है, आपको क्या लगता है कि ये कब आएगी और क्या चांसेस हैं कि अब कौन सा प्लान किया जा रहा है जिसके तहत सर्विस को बंद किया गया? क्योंकि सर्विस को बंद करना इतना वो तो नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात हो तो सर्विस बंद होती है। ये देखें जी, मेरे ख्याल में तो जो है ना कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे 2 या 3 घंटे तक जो है ना सर्विस, मुझे उम्मीद है नेट बहाल हो जाएगा। बंद क्यों किया? उस दौरान जो चहम गोइयां होंगी, ये देखें जी अभी तो मेरे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मे भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम आया हो, नेट में कोई प्रॉब्लम आया हो, वर्ल्ड वाइड पे भी प्रॉब्लम आ जाता है। ये जरूरी नहीं है कि लाहौर में आए या पाकिस्तान में आए, पूरी दुनिया में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये जो है ना सिर्फ लाहौर में ही आया है, ये पूरी दुनिया में आ सकता है। पाकिस्तान में चल रहा है इस टाइम, लाहौर में चल रहा ये अभी लाहौर में चल रहा है। अभी ये देखें कोई बैड लक हो सकती है। अभी जैसे देखें आज रात से जो है ना सुना है जी गैस भी बंद रहेगी। अभी मैं क्या कहूँ कि ये गैस बंद किया उससे धमाके करने थे, नहीं वो प्रॉब्लम है। इसी तरह इसकी भी कोई प्रॉब्लम ही होगी। और ये मेरे मुल्क के जो अदारे हैं ये नहीं चाहेंगे कि इससे हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो। सर आपने कहा गैस बंद होगी, मैं कहती हूँ गैस आती कब है? पूरा दिन गैस आती है, रात में फिर चल जाती है। 8 बजे हम लोगों ने अपने घर की बात करी, मेरी अम्मी कहती हैं 8 बजे से पहले घर आ जाना वरना रोटी नहीं मिलेगी, मतलब गैस बंद हो जाएगी। तो सर ये पाकिस्तान है, फिर पाकिस्तान के हालात क्या है? सिस्टर मेरे ख्याल में तो जो है ना इन्होंने पाबंद कर दिया है। जैसे पहले होता था कि लोग शादी पे जाते थे तो वो शादी हाल में जो 4 घंटे की जो है हमको पाबंदी हो गई थी। अभी ये हमें रेगुलर करना चाह रहे हैं कि जो है ना आप सुबह टाइम से उठें, टाइम से नाश्ता तैयार करें, उसके बाद अपने काम पे जाएं, काम से जब वापस आएं फिर गैस आ रही होगी, आप फिर खाना पकाएं खाएं और शाम को फिर वही टाइम से खा के आप सो जाएं। आपकी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। सर आपने बहुत पॉजिटिव वे से जवाब दिया, थैंक यू सो मच। सर आज का भी मुझे तो याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम ऐसा कभी हमारे यहाँ हुआ कि जी गैस नहीं आएगी या गैस इस टाइम पे आएगी या गैस, मतलब पानी के लिए हमने सुना था कि पानी की सप्लाई जो आती थी, जो सरकारी सप्लाई थी, वो टाइम टू टाइम सुबह और शाम आती थी पानी की सप्लाई। बाकी वैसे पानी मिल जाता है, ऐसा नहीं है। कभी होता था ऐसा, जैसे हमारी अभी जिस सोसाइटी में रहते हैं या इससे पहले भी जहाँ में रहता था वहाँ पे कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पानी की सप्लाई का एक अलग, जो सरकारी सप्लाई है पानी की, उसका एक अलग पाइपलाइन है, और जो लोकल हमारी सप्लाई है वो अलग पाइपलाइन है। तो हमें कभी कभी ऐसी दिक्कत हुई नहीं और आज भी नहीं होती। और गैस का तो मुझे याद भी नहीं है कि गैस की पाइपलाइन, मुझे लगता है कि मैं पिछले 6 साल 9 साल मतलब 14 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ गैस को पाइपलाइन में। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। एक आध बार हुआ कि कभी कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गई है, कहीं पे कोई पाइप मेन लाइन फट गई, कुछ काम हो रहा है उसमें, तो 1 आध 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए शायद कभी नहीं आई होगी। मुझे ऐसा याद नहीं है कि कभी ऐसा हुआ होगा कि गैस की सप्लाई जो है वो कोटे के तहत आ रही है कि शाम को जी 6 से 8 गैस की सप्लाई आएगी और सुबह जो है वो 8 से 10 आएगी। ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे यहाँ भाई। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अभी जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, 1 आवर हो गया है पाकिस्तान में, इस टाइम लाहौर के अंदर सर्विस भी नहीं आ रही। आप मुझे बताइएगा इंटरनेट सर्विस भी नहीं आ रही, क्या दोबारा से हालात पीछे की तरफ जा रहे हैं जैसे अभी गुजरे हैं या फिर नहीं? एक्चुअली ना हालात जो इस टाइम में बहुत ही एक गरीब इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। आगे बहुत मुश्किल थी, 9 मई के बाद मजीद बढ़ गई। ठीक है ना, जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने जो स्टेप लिया है सियासत में, वो उनके लिए खुद मुश्किलात पैदा कर गया है। ठीक है ना, एक्चुअली उनको चाहिए था कि बड़ी तहम्मुल के साथ और अच्छे तरीके से अपने आप को लेके चलते, लेकिन उनके जो बैकग्राउंड उनके साथ जो थे, उनके जो अपने कारकुन, उन्होंने उनको साथ जो उनको डिवाइस दी, उसकी वजह से वो काफ़ी अपनी सियासत से पीछे हट गए हैं। सही बात है। ठीक है ना, और एक्चुअली इस टाइम वो सियासत से उनकी मतलब जो उन्होंने सोचा था, जो उनका नजरिया था, वो उनसे बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। आपको लगता है इमरान खान ने जो स्टेप लिया वो पाकिस्तान के हक में अच्छा था या गलत था? जी देखिए जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान है, पाक फौज है तो पाकिस्तान है, और मतलब उनके अपना सब कुछ कायम दाम है। सर पाकिस्तानी आप जैसे मेरे जैसे लोगों ने तो इस बार पाकिस्तानी फौज को भी नहीं छोड़ा। बस ये हमें नहीं पता, इतने पढ़े लिखे लोग जी, जो तो 1947 जब से पाकिस्तान बना हुआ, ये 72-73 साल हो चुके हैं।
ये नहीं कह रहा कि ये पाकिस्तान फौज हमारी हिफाजत कर रही है, इनकी वजह से हम जिंदा हैं, इनकी वजह से हम हमारा ये वतन आज़ाद है। ये हमारी दुनिया की एक अजीम फौज है। अवाम के अंदर ये सोच किसने डाली कि पाक फौज के लिए वो इस तरह का कदम उठा ले? देखिए ये पाकिस्तान 70-72 साल हो गए हैं, बड़े बड़े लीडर आए हैं, भुट्टो जैसा लीडर आया, बड़े बड़े मतलब लीडर आए हैं, एक बेनज़ीर का नवाज शरीफ, लेकिन ऐसा सियासतदान हमने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं है जिन्होंने ये जैसा इमरान खान जैसा और कैसा और इस बंदे ने इस अवाम को एक ऐसी अदारे के खिलाफ खड़ा कर दिया जो कि बंदे की सोच भी नहीं कर सकता कि ऐसा होना चाहिए। इमरान खान ने कहा था मैं तब्दीली लाऊंगा, वो इस तरह की तब्दीली लाई। देखिए जी तब्दीली ऐसी नहीं होती, हमें तो नहीं ऐसी तब्दीली ये होती है गरीब बंदे को रोटी मिले, कपड़ा मिले और अच्छी मतलब तालीम मिले और हॉस्पिटल अच्छी सहूलतें मिले। ये तो नहीं है गरीब बंदे के लिए मुश्किलात पैदा हो जाए। पौने 4 सालों में जो तबाही इमरान खान ने फेरी है इसके मतलब जिम्मेदार कौन? इमरान खान साहब देना साहब कि पौने 4 सालों में जो इमरान खान ने किया है ये इतनी महंगाई तो नहीं थी जितनी इमरान खान ने कर दी। बिल्कुल सर, एक और बहुत अहम सवाल आप मुझे बताइएगा, जो इमरान खान ने पाक फौज के लिए किया, क्योंकि दुनिया में इस टाइम हमारी फौज बहुत आती है, नंबर 1 पे आती है, इमरान खान ने लिया, फिर नंबर 1 पे कहाँ आती है अनम? किधर आती है? कौन सी रैंकिंग में आती है? लाहौर के 10 लोगों ने मिलकर कोई रैंकिंग बनाई है क्या जिसमें दुनिया में नंबर 1 फौज जो है वो पाकिस्तान की आती है? आप लोग कैसे ये सब बातें कर लेते हैं? मुझे लगता है कि आप लोग जाइए, अगर रैंकिंग देखनी है तो ग्लोबल फायर पावर नाम की एक संस्था है, वो हर साल मिलिट्री के लिए इंडेक्स की जो रैंकिंग है वो जारी करती है। वहाँ पे शायद आप 7वें नंबर पे हैं आई थिंक, और इंडिया जो है वो शायद तीसरे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, शायद चौथे नंबर पे है इंडिया। तो रैंकिंग में इतना फ़र्क है, ये होती है रैंकिंग, और वो रैंकिंग हवा हवाई नहीं होती है, वो जज्बे से और ईमान से और कलमे की ताकत पर नहीं बनाई जाती है। वो रैंकिंग बनती है आपकी फ़ौज की में जो हो रहा है उससे, आपकी फ़ौज की अचीवमेंट से, आपकी फ़ौज में हो रहे बदलावों से, आपके लेटेस्ट इक्विपमेंट से, आगे फ्यूचर में क्या आप लोग करने वाले हैं, अपनी फ़ौज को कैसे रिस्ट्रक्चर करना है, उससे बहुत सारी चीज़ें नापी जाती हैं उसमें, तब जाकर रैंकिंग होती है। तो पाकिस्तान फ़ौज के लिए क्या अचीवमेंट रही है? 4 लड़ाइयों में हार, 71 में मुल्क का बंटवारा, 84 में सियाचिन का गंवा जाना, कौन सी अचीवमेंट बता दो आप मुझे। अवाम की तरफ से जो स्टेप लिया गया, क्या पाकिस्तान का और हमारी फौज का या फिर हमारी हुकूमतों का इमेज रहा दुनिया के अंदर? देखिए एक्चुअली ना बात ये है कि हमारी जो पाक फौज है दुनिया की नंबर 1 फौज है। इमेज हमारी फौज का ऐसा है, जो 71 सालों में जो हमारे जो खिलाफ जो मुल्क थे हमारे, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, मतलब कहने का वो सोच नहीं कर सके, इतनी ताकतें नहीं कुछ कर सकी, और उन्होंने इमरान खान ने चंद दिनों में अवाम के हाथों ये काम करवा दिया। पाक फौज किस लिहाज से नंबर 1 है? नंबर 1 है कि वो हमारी बॉर्डरों में हिफाजत करती है, वो हर हमारे हवाई एयरफोर्स हर जगह मजबूत है, ठीक है ना। आज तक हमने जब मेरी आप 37 एज हो चुकी है, तो मैंने आज तक नहीं देखा कि पाक फौज ने कहीं भी अपना शिकस्त होती है देखी हमने, हर दफा फतह आती है। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे पाकिस्तान के अंदर हमें हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है कि हमने 3 जंगें जीती हैं सर, लेकिन इंडिया कहता है कि ये झूठ बोलते हैं, इन्होंने 3 जंगें हारी है। इंडिया तो बुजदल है, इंडिया हाई बुजदल है, ठीक है ना। इंडिया पाकिस्तान के किसी हमारे को 10 फौजी हो ना, उनका 200 फौजी, हमारे 10 फौजी उनके बराबर होता है, ठीक है ना। वो बुजदल फौजी हैं उनके, वो हमेशा उन्होंने झूठ बोला है, कभी उन्होंने सच की जंग लड़ी नहीं, कश्मीर में कभी किया उन्होंने, सब झूठ है, प्रोपेगेंडा करते हैं, सारा तमाशा लगाते हैं, ठीक है ना। कश्मीर की अगर बात करें इस टाइम तो बहुत डेवलप कर रहा है इंडिया। इंडिया से डेवलपमेंट करे, उनकी करप्शन नहीं है, उनकी जो है ना उनकी हुकूमत वो हाई लेवल पे सोचती है। हमारी हुकूमत उन्होंने सिर्फ अपनी मिकदार तक सोची है, गरीब बंदे का तो उन्होंने कभी सोचा नहीं है। अगर जब उन्होंने करना, छोड़ो आगे की बात सुने, उससे पहले आपने जो कहा ना कि इंडिया वाले बुजदिल हैं, इंडिया वाले झूठ बोलते हैं, इंडिया वाले प्रोपेगेंडा करते हैं, सारी लड़ाइयाँ आपने जीती हैं, तो चलिए मैं पाकिस्तानी सबूत में देता हूँ। पाकिस्तान के जर्नैल रहे हैं, बाकी कुछ और भी हैं, आपकी सेना के ऑफिसर रहे हैं, वो क्या कहते हैं इन जंगों के बारे में वो सुन लीजिए, फिर इस जाहिल इंसान को कमेंट में जवाब दीजिएगा। सुनिए। मुशर्रफ साहब बार बार कहते हैं कि ये फौजी कामयाबी थी जिसे सफारती और सियासी मुहाज पर नाकामी में बदल दिया गया। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। ये कामयाबी उस वक्त तक थी
जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। इन्होंने कतर की जंग हारी, आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी? 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने? इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे? इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा किसको उनसे? कह रहे हैं कि पूछा? 6-7 साल पुराना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खाली। मैं अभी भी वक्त है। The Pakistani army has lost every war it's fought with India, from the original war in 1947 until the latest war in 1999. 65 की जीत ही नहीं थी जी। 65 की जंग अगर आप जनरल मूसा खान साहब की किताब देख लें तो उससे मालूम होता है कि 14 दिन के अंदर अंदर हमारा सारा जखीरा खत्म हो गया था, और फिर उसके बाद हमने दोस्त मुल्कों से अपील की कि आप जंगबंदी के लिए कुछ कर दीजिए। चुनाचे हमने तमाम जंगें हारी हैं। जंग जीती या हारी? नहीं, ये जंग जीती तो नहीं, क्योंकि जो आपका मकसद था कश्मीर लेना वो तो हुआ नहीं, जंग छिड़ गई। और फिर इसके ऊपर फिर ताशकंद जाना पड़ा और वहां जाके एक पीस ट्रीटी या एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी। मुशर्रफ रिक्वेस्टेड, नवाज शरीफ ही रिक्वेस्टेड कि जी आप जाएं अमेरिका जाएं और इंटरवीन करवाएं, इसको क्लिंटन से इंटरवीन करवाएं। और जो ही वो चले गए, इसने एकदम शुरू कर दिया ये प्रोपेगेंडा कि हम तो जीत रहे थे, अब ये चला गया, हमें वहां जाके एक्सेप्ट कर लेगा। अमेरिकन एम्बेसडर taunted Ayub Khan. He said, Indians got you by your throat. It was an unfortunate war. It should not have been. समझ में आ गई बात? ये सारे बंदे इंडिया के नहीं हैं और ये इंडियन एजेंसी रा के एजेंट भी नहीं हैं। ये सब आपके यहां के बंदे हैं। लेकिन ठीक है भाई, झूठी हिस्ट्री, झूठी तारीख, झूठा इतिहास तो आप लोगों की रग रग में बसा है। उसी से झूठी शान भी आ जाती है कि 20 जो हैं वो 200 पे भारी हैं। तो ये बताइए कि वो अभी तक कश्मीर का कुछ क्यों नहीं कर पाए? आपकी तो 7 लाख की फौज है, फिर तो वो अगर माने तो वो 7 लाख पर भारी होगी। कर नहीं पाए बेचारे आप कुछ। मतलब 7 लाख की फौज है तो वो 70 लाख पर भारी होगी। हमारी आर्मी तो 11-12 लाख की है यार। अपनी जिसने भी किया ना, जब कोई भी लीडर है, जैसे सियासतदान है, उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए, गरीब बंदे के लिए आज तक सोचा नहीं। अब इंडिया जितना भी है, जितना बड़ा बोला, लेकिन उन्होंने अपनी अवाम के लिए बहुत कुछ, जमहूरियत के लिए बेहतर है। और उन्होंने देखा आज भी उनकी महंगाई का कंट्रोल है, पेट्रोल हर जगह उनके अपने कंट्रोल है। एक मिसाल दे रही हूँ कि 2 भाई हैं, एक थोड़ा ताकतवर, एक थोड़ा नॉर्मल है खाने पीने के लिहाज से, पैसे के लिहाज से। सर बड़े जो ताकतवर है वो तो दूसरे भाई पे चढ़ दौड़ता है ना। अगर हम इंडिया और अपनी हिस्ट्री लें तो हम एक ही थे ना। अगर वो आज बहुत अच्छे हालात में तो वो तो हम पे चढ़ दौड़ेंगे। एक्चुअली ना वो ना इंडिया जो ना गैर मुस्लिम लोग है, हिंदू लोग है, मुसलमान भी है, मुसलमान ऐसे आप सही कह रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो उनका जो वजीर आजम है वो तो हिंदू है ना, मोदी। तो एक्चुअली वो असल में ना उनकी जो पॉलिसी है ना वो हिंदू तरीके से चलनी है, ठीक है ना। तो सारा उन्होंने कवरेज हिंदू तरीके से करनी है। और अगर फौजी कंट्रोल भी करना उन्होंने यही करना है, उन्होंने मुसलमान की हमायत तो करनी नहीं है। सर इसमें अगर हम तारीख पे जाएं तो तारीख में उनका मुस्लिम भी रह चुका हुआ है। एक्चुअली आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अब देखें ना, 5-6 सालों जब से ये आया हुआ है, उन्होंने वो देखे उन्होंने पूरा कंट्रोल किया है अपना। हिंदुओं मुसलमानों को उनको बेनिफिट कम दिया है और जो हिंदू लोग हैं जो उनको ज्यादा बेनिफिट मिला है। ठीक है सर, आपकी बात बिल्कुल। अबे जाहिल इंसान, अगर सरकार कोई हमारे यहाँ पॉलिसी बनाती है ना, आपकी तरह नहीं है कि ये पॉलिसी सिर्फ हिंदुओं के लिए होगी या ये पॉलिसी सिर्फ मुसलमानों के लिए होगी। आपके यहाँ पॉलिसीज बनती हैं सिर्फ मुसलमानों के हक की। आपके यहाँ संविधान में लिखा गया कि कोई भी नॉन हिंदू आपका पीएम नहीं बन सकता। हमारे संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है। हमारे संविधान ने सबको हक दिया है बराबर का, वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी कुछ भी बन सकता है यहां पर। आप बता दो कि एक भी आपका प्रेसिडेंट जो है वो नॉन मुस्लिम रहा हो, एक प्राइम मिनिस्टर नॉन मुस्लिम रहा हो, सेना के बड़े बड़े अफसर जो कॉम्बैट ऑफिसर्स हैं वो नॉन मुस्लिम रहे हो, एक भी नहीं मिलेगा। सेनाओं के, तीनों सेनाओं के चीफ में से कोई एक नॉन मुस्लिम रहा हो, नहीं मिलेगा। हमारे यहां मिलेंगे। और मुझे याद आता है, बिल्कुल सही बात है, हमारे एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी हैं, अता हसनैन। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक जो होती है वो आर्मी में 2nd टॉप रैंक होती है, उसके ऊपर जनरल होता है, आर्मी चीफ के नीचे एक रैंक होता है। तो उन्होंने क्या कहा था आपके मुल्क के बारे में, मजहब के नाम पर बने मुल्क के बारे में, जरा सुन लीजिए
उसके बाद बात आगे करता हूँ, सुनिए। मेरे पिताजी जनरल सैयद मेहदी हसनैन उस वक्त कैप्टन जब आर्मी के अंदर आए थे तो फर्स्ट गढ़वाल राइफल्स में आए, और लाहौर के स्टेशन पे उनके एक कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मकलेन, जहाँ तक मुझे याद है उनका नाम, तो वहाँ पर लाहौर में जब इंजन बदलने के लिए रोका स्पेशल ट्रेन को, तो उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे पूछा बुलाकर अपने कंपार्टमेंट में कि भाई बंटवारे के अंदर आप क्या चाहेंगे, किसी मुस्लिम यूनिट के साथ, मुस्लिम रेजिमेंट के साथ पाकिस्तान आर्मी में जाने की? मैंने पिताजी सुनते रहे, फिर उन्होंने अपना जवाब दिया उनको। जवाब जो था बहुत ज़बरदस्त, वो जवाब था कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा ख़ानदान जो है, परिवार जो है, वो क्या सोच रहा है। मैंने सोच लिया है, उस देश में नहीं जाना चाहता मैं जो मजहब के ऊपर बनाया गया है, ऑन फेथ, ऑन रिलीजन, ऑन आइडियोलॉजी। जो देश ऐसे पैदा किया गया है, वो देश अभी सेलिब्रेट करेगा बहुत। जिन्ना साहब सेलिब्रेट करेंगे कि देखिए क्या उन्होंने करिश्मा पाया है, करिश्मा बिल्कुल क्या पाया है जी। पहली दफे एक एन इस्लामिक नेशन, अ फ्रेश न्यू इस्लामिक नेशन बीइंग बॉर्न लाइक दिस। मैं नहीं समझता कि ये बात चलेगी, देश चलेगा। वो देश जिसके अंदर हर जात, हर आइडियोलॉजी, हर मजहब के लिए जगह है, वो देश जो है शुरू में लगेगा हम सबको कि ये देश कैसे चलेगा, मगर वो देश चलेगा। तो मैं तो अपनी रेजिमेंट में रहना चाहता हूं, अपने पलटन में रहना चाहता हूं, अपने देश में रहना चाहता हूं। तो अब आपको समझ में आया कि उनके फादर ने अगर इंडिया में रहना चूज किया तो क्यों किया? क्योंकि उन्हें उस वक्त पता था कि पाकिस्तान नाम का मुल्क जो मजहब के आधार पर बनाया जा रहा है वो चलेगा नहीं, सस्टेन नहीं करेगा, और वो नहीं चल रहा पाकिस्तान। ये जो नफरत आपके दिमाग में है, ये जो नफरत भरी गई है कि वो हिंदू हैं और वो हिंदू के हिसाब से, ये बताओ कि पॉलिसी जो बनाई जाती है वो पूरे देश के लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है, तो इस देश में जो भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी रहते हैं वो सब उसका फायदा उठाते हैं। जो सड़कें बन रही हैं, क्या वो ये सोच के बनाई जा रही है कि नहीं इस पर सिर्फ हिंदू चलेंगे, मुसलमान नहीं चलेंगे, या कोई दूसरे धर्म वाला नहीं चलेगा? या बिजली जो दी जा रही है वो धर्म देख के बिजली दी जा रही है कि तुम्हारा घर मुस्लिम का घर है, तुम्हारे घर में बिजली नहीं जाएगी? पानी के नल जो है वो धर्म पूछ के लगाए जा रहे हैं। कौन सी दुनिया में रहते हो जनाब? पागलों की दुनिया से बाहर आओ। बिल्कुल बजाय पाकिस्तान के अंदर मुसलमान है ना, और मुसलमान हुकूमत है, सिर्फ मुसलमान हुकूमत ने मुसलमानों के लिए क्या किया? बस यही तो बात है। ये जो हमारे मुसलमान जो हुकूमतदार है, उन्होंने एक्चुअली जब भी कोई हुकूमत में आता है ना, वो अपना सरमाया बनाता है। गरीब बंदे का किसी ने सोचा ही नहीं। देखिए कोई भी आया, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, जरदारी है, उसके बाद इमरान खान है, जो भी बंदा आया ना उसने अपना सरमाया सही किया है, ठीक है ना। अवाम गरीब का किसी ने सोचा? आज हम इस सदाई में पहुंचे कि हमें अपने एक टाइम, 2 टाइम रोटी पूरी करना मुश्किल हो गई है, क्योंकि इस सियासतदानों की वजह से मुल्क तबाह हुआ है। कोई गरीब बंदे वजह से तबाह नहीं हुआ, जिस सियासतदानों ने सारा कुछ तबाह कर दिया। आने वाला वक्त कैसा पाकिस्तान का? आने वाला वक्त मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल। नहीं लगता कि पाकिस्तान को ये इनकी मैशत बहाल हो, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा। हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद, और ये इंशाल्लाह बेहतर आएगा। कोई नहीं। थैंक यू सो मच सर। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलें। किसी के साथ मुझे दी इजाजत, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो, एक नए कॉर्नर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया, और इन जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान तबाह हुआ है। पाकिस्तान को तबाह करने में कोई सियासत, कोई उसकी आर्मी, कोई नहीं है, इन जैसे लोगों की सोच की वजह से। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान में 99% जनता की सोच यही है। ये नफरती सोच है, ये हेटेड वाली सोच है। इतनी नफरत आप करोगे तो कोई पॉजिटिव चीज नहीं निकलेगी आपके दिमाग से, आप कुछ अच्छा नहीं सोच पाओगे, क्योंकि आप नफरत के माहौल में ही पले बढ़े और बड़े हुए हो। तो और क्या कर पाओगे? और रही बात इंटरनेट बंद होने की, ये बंद होने की, वो बंद होने की, तो देखिए वो तो आपका मसला है, और आपके यहाँ कोई ये नई बात तो है नहीं, क्योंकि आपके यहाँ तो सियासत में कुछ और हो रहा है ना। वहाँ आम जनता की बात नहीं सुनी जा रही कि ये आम जनता के लिए आज ये नई स्कीम निकालते हैं या उनको सहूलियत देने के लिए आज ये पॉलिसी बनाते हैं। वहाँ पर लड़ाई हो रही है कि ये जो जाहिल जनता है, इससे मिलने वाले टैक्स के पैसे से अय्याशी करने का अधिकार किसके पास होगा? इमरान खान कह रहे हैं कि मेरे पास होगा, आर्मी चीफ आपका कह रहे हैं कि वो हमारे पास, सेना के पास होना चाहिए, शरीफ वाला धड़ा कह रहा है वो हमारे पास होना चाहिए। ऐसे ही और भी कई धड़े हैं जो आपस में मिलकर सब कह रहे हैं कि चलो मिल बांट कर खाते हैं।
आम आवाम की तो कोई नहीं सोच रहा ना। अगर आम आवाम की वहां के सियासतदान, आर्मी वाले सोचते तो आज ये हालत नहीं होती ना कि आदमी आटे की लाइन में लगा हुआ है। आज ये हालत नहीं होती कि महंगाई की इतनी भयानक मार झेल रहा है वहां पे बंदा। लेकिन आप लोग इसी के लायक हैं क्योंकि आप लोगों की सोच में जहर भरा हुआ है। आप लोग मुस्लिमों के अलावा और कुछ सोचते ही नहीं हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये जो पिछले 8 साल में 4000 शियाओं को मार दिया गया आपके यहां, वो किसने मारा? एक मुसलमान ने ही एक मुसलमान को मारा ना। आपके यहां तो 98% जनता जो है वो मुसलमान है ना, इस्लाम को मानती है ना। फिर वहां शिया मस्जिद में इतने ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं? वहां पे कौन मुसलमानों को मार रहा है? वहां पे तो कोई हिंदू नहीं जाके मार रहा है, कोई यहूदी जाके नहीं मार रहा, कोई नॉन हिंदू नहीं है वहां पे। तो आप लोगों ने तो आपस में ही मारकाट मची है। अच्छा मतलब ये बात है कि मुसलमान मुसलमान की खाल उधेड़ दे, कोई बात नहीं जी, मुसलमान ने उधेड़ी है। लेकिन अगर लड़ाई हो जाए और हिंदू मुसलमान को मार दे, अरे बाप रे, तो जुल्म हो गया जी भाई साहब। मैं किसी हिंसा को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पैमाना बता रहा हूं कि आप लोगों की सोच कैसे बदल जाती है फौरन। सीरिया में कौन किसको मार रहा है? मुसलमान मुसलमान को नहीं मार रहे हैं। सूडान में, लेबनान में, सोमालिया में कौन किसको मार रहा है? मुसलमान मुसलमान को नहीं मार रहा है। लेकिन नहीं, वहां पे आपको जुल्म नजर नहीं आएगा, आपको जुल्म नजर आएगा इंडिया में। आप लोग इसी लायक हैं और आप लोगों के साथ बहुत अच्छा हो रहा है। इसका मतलब है बहुत अच्छा हो रहा है। सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलने के बाद भी अगर आप नहीं संभलते हैं, नहीं सुधरते हैं, अपनी आंखें नहीं खोलते हैं, तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भैया पाकिस्तान का भविष्य जो है वो गजब का दिख रहा है। जैसे काला पहन के आए हैं ना, ऐसा ही काला दिख रहा है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।